हरि नारायण ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रबोधनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी द्वादशी युक्त तिथि तारीख 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। यह प्रबोधनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का लोग इंतज़ार करते रहते हैं। इसको देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस दिन देवता लोग उठते हैं तथा इसी को विठवन एकादशी, गन्ना एकादशी आदि अनेक नामों से भी पुकारते हैं। इसका प्रचलन पूरे देश में बहुत उत्तम माना जाता है। यह देवोत्थानी एकादशी जो होती है, देवताओं के उठने का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से देवता उठ जाते हैं और इसी दिन से सारे शुभ काम मांगलिक कृत्य शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह मांगलिक कृत्य का कार्य भी आरंभ हो जाता है तथा इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह शालिग्राम शिला के साथ इसी दिन संपन्न किया जाता है। इस एकादशी के करने से हजारों यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होने वाला है। यह इतनी उत्तम एकादशी भगवान को सर्वप्रिय है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का मंदिर हो, नारायण की प्रतिमा हो या जिसके घर में शालिग्राम शिला हो, उसकी पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठें और नारायण के व्रत के लिए संकल्प लें। इस व्रत को करने से मनुष्य के दैहिक भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के भी पाप नष्ट होते हैं। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली और मनोविलासित पुण्य देने वाली होती है। जो जिसकी जैसी इच्छा होती है वह अवश्य पूर्ण होती है। इस एकादशी का बहुत ही वर्णन किया गया है। यह एकादशी जो है मनुष्य मात्र के लिए करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। एकादशी तिथि कब तक है? एकादशी तिथि तारीख 12 नवंबर 2024 को दिन में 12:26 तक काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार है। जिस दिन एकादशी में द्वादशी तिथि लग जाए और द्वादशी तिथि का व्रत हो, उस तिथि का मान बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस एकादशी का महत्व बढ़ जाता है, जो कि इस एकादशी में 12/26 के बाद द्वादशी तिथि लगने से यह सर्वोत्तम व्रत कहलाती है। आज के दिन भगवान नारायण को तुलसी दल से पूजित किया जाता है, तुलसी मंजरी से पूजित किया जाता है। भगवान नारायण के लिए व्रत करके पूजन आराधना करनी चाहिए। विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने गुरु द्वारा जो दीक्षित मंत्र है उसका जप करना चाहिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। इस दिन गीता पाठ, रामायण पाठ, भजन कीर्तन आदि करना उत्तम होता है। गन्ना एकादशी इसलिए कहलाती है, आज के दिन ही गन्ने का पूजन किया जाता है। आज से गन्ना का खान पान शुरू हो जाता है। किसान लोग आज से गन्ना की कटाई पेराई करना शुरू कर देते हैं, इसलिए गन्ना एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं। आज के दिन भगवान नारायण को पूजन में गन्ना जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो माता तुलसी का पूजन करते हैं, माता तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह कराते हैं, उत्सव करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका कितना महत्व बतलाया गया है। पद्म पुराण के अनुसार अगर एक एकादशी विधिवत कर लिया जाए और पूरे एकादशी के दिन निराहार रह करके बहुत ही प्यास अगर लगे तो भगवान का चरणामृत लेकर के सिर्फ नारायण के नाम जप का स्मरण करता रहें, जप करता रहें। अगर इस प्रकार से 24 घंटा बिता देते हैं
तो 1000 एकादशी का पुण्य एक ही एकादशी को आपको मिल जाता है। आपके ऊपर है जितने विधि विधान से एकादशी कर सके, जितना अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण कर सके, उतना ही आपके लिए उत्तम है। व्रत का यह अर्थ नहीं होता है कि आप खाली पेट रह कर के सब काम करते रहें तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उपवास का मतलब होता है, उपमाने होता है समीप, यह भगवान के समीप भगवान से जुड़ने का एक उत्तम पर्व है। आज के दिन सब कार्य करिए लेकिन मन को भगवान के चरणों में स्थिर बनाए रखें और वाणी के द्वारा भगवान के मंत्र का जप करते रहें, तब यह एकादशी सफल होती है। आज के दिन झूठ बोलना, आलस्य करना, दिन में सोना, कई बार भोजन करना, फलाहार लेना इत्यादि नहीं करना चाहिए। इससे एकादशी का व्रत नष्ट हो जाता है। अतः आज के दिन फलाहार अगर बहुत ज़रूरी हो तो करिए, और जितना अल्प मात्रा में करके आपका शरीर स्वस्थ रहे उतना ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आलस्य निद्रा नहीं आएगी तथा नारायण का भजन पूजन आसानी से कर सकते हैं। आज के एकादशी का इतना प्रभाव पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी का पूर्णतः पालन कर लेता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। अब इससे बढ़कर के आपको एक दिन के व्रत रहने से क्या मिलने वाला है, जो कि इतना अच्छा अवसर है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसको गंवाएं नहीं, इसका लाभ उठाएं, भगवान नारायण का आशीर्वाद करें। एकादशी आपके लिए मंगलकारी हो, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। भगवान नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभाशीर्वाद। आप लोग खुश रहें, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें।